हेलो स्टूडेंट, मैं हूं परमेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स का मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम। मैं आपके लिए बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का इतिहास विषय लेकर आया हूं। हमने पिछले वीडियो में प्रथम अध्याय के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी, उसमें आए हुए कठिन शब्दों के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग उसी अध्याय में आगे बढ़ेंगे और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी पर चर्चा करेंगे। कोई भी पुरातत्वविद पुरातात्विक साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले खुदाई करवाता है। खुदाई के दो तरीके होते हैं। खुदाई अर्थात लंबवत उत्खनन के दो तरीके होते हैं, अर्थात लंबवत और क्षैतिज। कोई भी पुरातत्वविद जब लंबवत खुदाई करता है तो जितनी गहराई में जाता है उसे उतना ही प्राचीन वस्तु मिलता है, अर्थात प्राचीन वस्तु के लिए लंबवत खुदाई करनी होती है। जब एक लेवल में वह खुदाई कर लेता है और उसे लगता है कि हाँ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो और पुरातात्विक उसी स्तर के और पुरातात्विक अवशेषों के लिए वह क्षैतिज खुदाई करता है। पहले तो लंबवत खुदाई करनी होती है। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लंबवत खुदाई यानी कि एक ही जगह पे ऐसे लंबवत खुदाई करनी होती है और अलग अलग स्तर होता है। अगर इस स्तर पे उसे कुछ पुरावस्तुएं मिल रही हैं तो इसी स्तर पे वह आगे तक खुदाई करवाता है और काफ़ी सावधानी से खुदाई करवानी होती है। तो ये स्तर जो है वह क्षैतिज स्तर है और यह इस प्रकार से जो खुदाई होती है वह लंबवत उत्खनन या लंबवत खुदाई होती है। इस प्रकार के खुदाई या उत्खनन को अस्त्रीकरण के सिद्धांत कहा गया। सबसे पहले अस्त्रीकरण के सिद्धांत के द्वारा मिस्र में खुदाई हुई थी। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पुरातात्विक अन्वेषण हेतु भारत में इतिहास लेखन की जो परंपरा है, पहले साहित्यिक संदर्भों के आधार पर इतिहास लिखी जाती थी, लेकिन बाद में पुरातात्विक जब अन्वेषण होने लगे तो उसके आधार पर इतिहास लिखने की एक नई परंपरा आई। और यह जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद हुई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। इसी सोसाइटी के बाद भारत में पुरातात्विक अन्वेषण हुआ और उसके आधार पर इतिहास लिखने की एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। फिर भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई। 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और इसके प्रथम डायरेक्टर ए कनिंघम को बनाया गया। और बाद में लगभग इसके 10 वर्षों के बाद, पुरातत्व विभाग की जब स्थापना हो गई उसके 10 वर्षों के बाद, 10-11 वर्षों के बाद भारत में पुरातात्विक स्थलों की खोज हुई और वहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य जो मिलने लगे उसके आधार पे खोज होने लगी। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी भी हड़प्पा की खुदाई नहीं हो पाई थी, मोहनजोदड़ो की खुदाई अभी नहीं हो पाई थी। ए कनिंघम सिर्फ सांस्कृतिक पुरास्थलों की खुदाई करवाते थे, क्योंकि उन्होंने सांस्कृतिक जो किताबें थी, जो विवरण थे, साहित्यिक विवरण जो थे यात्रियों के, विदेशी यात्रियों के, उनके आधार पर उन्होंने खुदाई करवाई थी। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो 1912 ईस्वी में J.F. फ्लिट ने भी उत्खनन पे कार्य किया, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिल पाई। यह सफलता मिली जब 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने 1902 ईस्वी में, और इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। हड़प्पा की खुदाई दयाराम
साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई और मोहनजोदड़ो की खुदाई राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई। तब जाके भारत में एक नवीन सभ्यता प्रकाश में आया। पहले भारतीय लोग मानते थे या विश्व के लोग मानते थे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता है, लेकिन जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तब जाके मालूम हुआ कि वैदिक सभ्यता से पहले भी भारत की एक सभ्यता थी जो काफ़ी विकसित थी, शहरी सभ्यता थी। चूँकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी। इस प्रकार आगे जब बढ़ते हैं तो पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट महोदय ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है, बोर्ड में भी पूछ चुका है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में आए हुए और भी कई शहर हैं, उनकी चर्चा हम विस्तृत ढंग से करेंगे।